हमने कुछ आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है। आईपी एड्रेस में मीन्स हमने क्या पढ़ लिया था, सबनेट मास्क भी पढ़ा था। गुड मॉर्निंग भाई। सबनेट मास्क पढ़ा था। प्रीफिक्स लेंथ के बारे में पढ़ा था। क्लासेस सारे डिस्कस कर लिया था हमने, राइट। यस। ओएसआई का कुछ। ओएसआई मॉडल थोड़ा सा हमने पढ़ा था, राइट। यस। अच्छा, ओएसआई मॉडल से पहले हमने कुछ टॉपिक और पढ़े थे, लाइक नंबर सिस्टम पढ़ा था हमने। नमस्ते। नंबर सिस्टम में हमने डेसिमल नंबर सिस्टम डिस्कस किया था। डेसिमल के साथ साथ डेसिमल के साथ साथ हमने और भी नंबर सिस्टम डिस्कस किए थे, लाइक बाइनरी, ऑक्टा, हेक्साडेसिमल। तो इन सब नंबर सिस्टम में आपको कुछ डाउट या आईपी एड्रेसिंग जो भी हमने पढ़ा है, इसमें किसी को भी कुछ डाउट है, क्वेश्चंस है तो पहले पूछ लो, फिर मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। टुडे आवर टॉपिक इज बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस मैक एड्रेस एंड देन आफ्टर दैट आई विल डिस्कस एआरपी प्रोटोकॉल टुडे, राइट। तो आप लोगों को कोई भी इससे पहले के टॉपिक में कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट क्वेश्चन नहीं है? पवन, कृष्णा, उपेंद्र, आई बिलीव उपेंद्र, ज्योति, नो सर। नो सर। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? नो ओके। सर। तो भाई हम सबसे पहले क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे हमने अभी तक क्या पढ़ा है, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? एक लॉजिकल एड्रेस है। इट्स अ लॉजिकल एड्रेस जो कौन से लेयर पे काम करता है? लेयर 3। इसका मतलब नेटवर्क लेयर। ऐसे ही हमारे पास एक मैक है। लॉजिकल क्यों बोलते हैं कि भाई, क्योंकि इसको हम अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कर सकते हैं, वी कैन चेंज इट। सिमिलरली वी हैव अ मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, which is known as physical address। क्या बोलते हैं इसको? फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस, इसको एक और नाम से जानते हैं, बीआईए। बीआईए स्टैंड फॉर बर्न इन एड्रेस। ये मैक एड्रेस हमारा क्या होता है, जैसे हमने आपको डिस्कस किया था, 3 पॉइंट डिस्कस किए थे, राइट। एक डिस्कस किया था हमने, नेटवर्क क्या होता है। दूसरा क्या डिस्कस किया था हमने, नेटवर्किंग क्या होता है। और तीसरा डिस्कस किया था हमने, नोड या फिर होस्ट। अगर दो सिस्टम को मैं कनेक्ट कर रहा हूं भाई, ये मेरा एक पीसी है और इस पीसी को मैं दूसरे पीसी से कनेक्ट कर रहा हूं, तो कौन सा केबल यूज करेंगे? एक केबल यूज करेंगे, राइट। यस। इस केबल को हम कनेक्ट करेंगे, केबल के दोनों एंड पे एक कनेक्टर होता है, उस कनेक्टर को हम क्या बोलते हैं? RJ45 कनेक्टर, राइट।
तो ये RJ45 कनेक्टर आपके पीसी पे कनेक्टेड होगा दोनों एंड पे, राइट। या ज्यादा से ज्यादा आप इंटरनेट वगैरह एक्सेस करते होगे तो इंटरनेट में आपको क्या दिखता होगा, एक पीसी है, या तो आप वाईफाई से कनेक्ट करते होगे या फिर आपका पीसी एक डिवाइस से कनेक्ट होता है, और इन दोनों को बीच में हम क्या यूज करते हैं, केबल। तो यहाँ पे जो हमारा जैक लगता है उस जैक को हम क्या बोलते हैं, RJ45 कनेक्टर। तो ये कहाँ पे लगता है, ये लगता है निक कार्ड पे। किस पे लगता है, निक कार्ड पे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, इस निक कार्ड पे लगेगा। ये निक कार्ड एक तरह से अलग एक हार्डवेयर है जिसको हम किस लिए यूज कर रहे हैं, डिवाइस को नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लैन कार्ड भी बोलते हैं, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नेटवर्क एडाप्टर। तो इसका तीन नाम हो गया भाई, एक तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया, निक कार्ड बोलते हैं इसका। दूसरा क्या बोलते हैं हम इसको, लैन कार्ड बोलते हैं। तीसरा इसी को हम नेटवर्क एडाप्टर भी बोलते हैं। तो ये नेटवर्क एडाप्टर जो है, इसको हम कनेक्ट करते हैं पीसी में। इसका काम क्या है, डिवाइस को एक नेटवर्क में लेके आने के लिए। तो लॉजिकली हम जो आईपी कॉन्फ़िगर भी करते हैं किसी होस्ट पे, किसी भी डिवाइस पर जब वो आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं तो आईपी कहाँ असाइन होता है, आईपी सिस्टम में जाके तो होता है, लेकिन लॉजिकली उस आईपी को हम कहाँ असाइन करते हैं, निक कार्ड पे असाइन। फ्लिपकार्ट पे होता है सर वो। बात समझ आई। अगर मेरे पास दो निक कार्ड है, एक लैन कार्ड है, मीन्स एक फिजिकल कार्ड इंटर केबल के लिए, और एक वाईफाई है, तो दो आईपी होगा मेरे सिस्टम का, एक वाईफाई का और एक केबल का, जिससे हम केबल कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आईपी जो हम असाइन करते हैं, बेसिकली अगर देखा जाए दैट वी आर असाइनिंग ऑन द निक कार्ड। तो ये जो निक कार्ड पे हमारा आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हैं, दैट वी कैन चेंज, राइट। सो इट इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस। दिस इज द रीजन उसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। लेकिन हर एक निक कार्ड का अपना एक आइडेंटिफिकेशन होता है, अपना एक एड्रेस होता है। ये कब असाइन होता है, जब डिवाइस मैन्युफैक्चर होता है, जब निक कार्ड बनाया जाता है। जो भी कंपनी बनाती है, जैसे रियल टेल है, रियल टेक है, रियल टेक का काम क्या है, निक कार्ड ही बनाना। तो जो भी कंपनी निक कार्ड बनाएगी, उस निक कार्ड को एक एड्रेस दे देगी, एक समझ लो आइडेंटिफिकेशन दे देगी। उसी एड्रेस को बोलते हैं मैक एड्रेस, या उसी को हम क्या बोलते हैं, बर्न इन एड्रेस। ठीक है, बर्न इन का मतलब जब मैन्युफैक्चर हुआ उसी टाइम पे हमारा मैक एड्रेस क्या हो गया, कन्फिगर हो गया। मदरबोर्ड का नहीं होता, निक कार्ड का होता है। हाँ, मदरबोर्ड में अब जो हमारा मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के साथ निक कार्ड क्या है, एक आता है आउटसाइड से, बाहर से आपने लैन कार्ड लगाया, एक होता है इनबिल्ट होता है मदरबोर्ड के साथ। तो चाहे इनबिल्ट हो चाहे वो अलग से आप लगाए हो, उसका अपना क्या होगा, एक आइडेंटिफिकेशन होगा। उस आइडेंटिफिकेशन को ही हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। अगर मैं दिखाऊं मेरे सिस्टम में, तो मेरे सिस्टम में देखो चार निक कार्ड दिखेगा आपको, दो इग्नोर कर देना, इसको और इसको इग्नोर कर दो। ये मेरा इथरनेट एक केबल का है, ठीक है। इसको, और ये मेरा क्या है, वाईफाई का है। इसको किसने बनाया भाई, इंटेल ने, क्योंकि इंटेल का लगा हुआ है मदरबोर्ड मेरे पास। प्रॉपर्टीज में जाओ और स्टेटस पे क्लिक करो। सॉरी, अच्छा स्टेटस इस पे दिखेगा नहीं जब तक कि एक्टिव नहीं होगा। इस पे देख लेते हैं क्या दिख रहा है, इंटेल। ये मेरा क्या है, ये कंपनी का नाम है जिसने इस निक कार्ड को बनाया है, ठीक है। और ये इसका यूनिक एड्रेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। बात समझ आई, या बर्निंग एड्रेस बोल रहे हैं। ठीक है, मुझे दिखने को मेरा इथरनेट का भी दिख जाएगा, उसके लिए मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा सीएमडी में, एक कमांड चला दो आईपी कॉन्फ़िग ऑल। तो आईपी के साथ साथ मैक भी दिख जाएगा। ये मेरा वाईफाई का है, राइट। ऊपर चलो, इथरनेट एडॉप्टर, ये मेरा इथरनेट का मैक एड्रेस है जो फिजिकल है। मतलब फिजिकल का मतलब जो फिजिकल लैन कार्ड है केबल के लिए, और ये मेरा ये भी लैन कार्ड ही है लेकिन ये वाईफाई के लिए। ठीक है, ये दोनों बोथ आर द लैन कार्ड, बोथ हैव द मैक एड्रेसेस। So this MAC address is assigned by the manufacturer.
इसको हम चेंज नहीं कर सकते। दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस, बर्न इन एड्रेस। बात समझ आ रही है सबको भाई? तो दो एड्रेस हो यस गया। सर। एक एड्रेस हो गया आपका क्या, एक हो गया आईपी एड्रेस, आईपीएल में। जो किस पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ठीक है। और एक हो गया फिजिकल एड्रेस, इसी को आप एक और काम बोल सकते हो, इट्स अ लोकल एड्रेस। लोकल एड्रेस 127.0.0.1 भी होता है भाई, उससे कोऑर्डिनेट मत करना, ये लोकल एड्रेस एक तरह से मैं एक आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सिस्टम कनेक्ट करने के फिजिकल एड्रेस होना जरूरी, किसी को फिजिकल एड्रेस, बिना फिजिकल एड्रेस का केबल कहाँ, हवा में तो लगाओगे नहीं, केबल तो किसी निक कार्ड पे लगाओगे ना, और निक कार्ड होगा तो उसका मैक एड्रेस होगा। बिना फिजिकल एड्रेस का कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेटा आपका ट्रैफिक कहां से जा रहा है, नेटवर्क लेयर से स्टार्ट होगा तो डेटा लिंक होके ही जाएगा ना भाई, डेटा लिंक पे L2 हेडर चाहिए ही चाहिए। क्लियर? तो बर्न इन एड्रेस भी बोलते हैं इसको। ये जो टोटल लेंथ होती है, आईपी की लेंथ कितनी होती है भाई? आईपी की अगर मैं लेंथ की बात करूं, 32। कितने बिट की होती थी? 32 बिट। 32 बिट। 32। मैक जो होता है हमारा, मैक कितने बिट का होता है? 40 इसकी बिट। लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है 48 बिट। कितने बिट का होता है? 48 बिट का। कौन से नंबर सिस्टम से रिप्रेजेंट होता है भाई? आईपी कौन से नंबर सिस्टम से रिप्रेजेंट होता था? वो डेसिमल। और रिप्रेजेंट होता था डेसिमल से, राइट। आईपी को हम लिखते हैं तो कौन से नंबर सिस्टम में लिखते हैं? भाई बाइनरी में नहीं लिखते, आईपी लिखते हैं हम डेसिमल में। रिप्रेजेंटेड तो डेसिमल में ही होता है, बैकग्राउंड में बाइनरी चल रहा होता है, जो हमने डिस्कस किया है, राइट। बट एक्चुअल रिप्रेजेंटेड बाई डेसिमल नंबर सिस्टम। सिमिलरली जो हमारा मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस भी हमारा रिप्रेजेंट किससे होता है? रिप्रेजेंटेड बाई हेक्सा। हेक्साडेसिमल। हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम एक और नंबर सिस्टम के नाम से जानते थे, अगर किसी को याद हो तो कोई बताएगा? 4 बिट। 4 बिट। 4 बिट नंबर सिस्टम के नाम से भी जानते थे, राइट। इसी को हम क्या बोलते थे? 4 बिट नंबर से, इसीलिए मैंने हेक्सा पढ़ाया था, बस इसी के लिए पढ़ाया था, मैक एड्रेस समझने के लिए। 4 बिट नंबर सिस्टम के नाम से, राइट। तो अगर 48 बिट में बात करूं, 48 बिट में टोटल कितने डिजिट होंगे भाई? डिजिट तो सर 48 ही होंगे। 48 डिजिट होंगे। रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं हम? 4 बिट से। सॉरी, 4 बिट से सर। भाई मेरे भाई, एक 48 बिट का लेंथ है, राइट। हाँ टोटल जी। कितना लेंथ है? 48 बिट। हाँ जी। और रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं हम? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल से। हाँ तो जी, हाँ जी। हेक्साडेसिमल का एक डिजिट कितना बिट लेता है? फोर 4 बिट बिट रहता है, हाँ जी, हाँ जी, 4 बिट रहता है। तो फोर्टी तो डिवाइड एट बाई बिट 4। में कितने डिजिट हो जाएंगे? हाँ, 12 एट हो जाएंगे सर। डिवाइडेड बाई 4, टोटल 12 डिजिट का मैक एड्रेस होता है। हाँ जी। टोटल मैक एड्रेस कितने डिजिट का होता है? 12 12 डिजिट। डिजिट का। कैसे? टोटल आई मैक का लेंथ कितना है? 48 बिट। 48 बिट। अब 48 बिट का है, लेकिन हम रिप्रेजेंट बाइनरी में तो कर नहीं रहे, रिप्रेजेंट किस में कर रहे हैं? हेक्सा में। तो हेक्सा डेसिमल का एक डिजिट बाइनरी में कितने बिट होता है? जैसे मेरे पास 1 0 1 1 0 1 1 1 है, इसको टोटल ये 4 बिट हो गया भाई, 8 बिट हो गया, 4 और 4, 8 बिट हो गया। ये बाइनरी में 8 बिट है, राइट। अगर इसको हेक्सा में लिखूं तो कितना हो जाएगा? 0 0 1 1। 4 4 का पेयर बनाते थे, हाँ जी, हाँ जी। 4 4 का पेयर बनाते थे ना, राइट टू लेफ्ट। तो 0 0 1 1 कितना हो गया? 3। ये और थ्री। 1 0 1 1 कितना हो गया? बी।
तो ये हमारा बाइनरी में लिखा हुआ है 0 1 0 1 1 0 0 ये बाइनरी में है, लेकिन हेक्सा में क्या होगा? ये B3। B3 हो। समझ आ रहा है पप्पू आपको? क्लियर है? तो टोटल ऐसे 48 बिट का हमारा मैक एड्रेस है। 48 बिट का तो टोटल है, लेकिन जब हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे तो हेक्सा में टोटल कितने डिजिट आएंगे? 12 डिजिट। राइट? सबको क्लियर है? तो देखो मेरा जो मैक एड्रेस है, दिस इज माई मैक एड्रेस। क्या दिख रहा है? कितने डिजिट का है? हाँ जी, 12 का है सर। 12 हुआ। तो और एक कौन सा नंबर सिस्टम में है? ये आपका एग्जाम ही है। मतलब हेक्सा में है, सॉरी। 2 4, अगर आप 2 का लिखो बाइनरी तो 2 का बाइनरी मैंने क्या बताया था? 00 10। 10। 4 का बाइनरी क्या होगा? 1, सॉरी 0100। 0100। 7 का बाइनरी क्या होगा भाई? ये देखो, 2 हो गया, 0111। 4 हो गया। 7 का हो जीरो जाएगा ट्रिपल 0111। 2 बार 7 है तो फिर 0111। हाँ जी। ये आपका 7 हो गया, ये आपका 7 हो गया। फिर 0 का 4 टाइम, 0 3 का 0 0 1 1। 1। वन ठीक है? फिर 0 A का ये हो गया 3। फिर 0 A का क्या हो जाएगा भाई? सॉरी 0 का फिर अगेन 4 टाइम 0। हाँ जी, 0। मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ऊपर जगह नहीं था। फिर A का क्या हो जाएगा? 10। वन जीरो 1 0। वन जीरो फिर B का क्या होगा भाई? B का 1011। 11 फिर B का क्या होगा? 1011। जीरो डबल वन E का क्या होगा? 10 वन 11। जीरो नहीं, 1101। 9 5 13 हुआ ना। E होगा। भाई अगर 4 टाइम 1 है तो F हो जाता है ना। हाँ जी, हाँ जी, 4 टाइम। तो ई से ई F से। पहले वाला हाँ जी, कौन सा होगा? यही होगा ना। हाँ जी, हाँ जी। 1 2 4 8, 8 4 12 2 14, राइट? हाँ हाँ। अब C का क्या होगा? 12। तो 12 के केस में क्या होगा? 1100। 1100। ये हो गया C। तो टोटल मैक एड्रेस आप एक साथ सारा लिख लो। सारा आ जाएगा। इस दिस जोड़ते जाओ। 4 4 8 16 24, सॉरी 20 24 20। गलत हो रहा है क्या? 4 4 8 4 12 4 16 4 20 एंड 4 24, राइट? हेलो? हाँ जी, हाँ जी। +4 28 +4 32 +4 36 +4 40 +4 44 40। 44 +4 48। गॉट इट? तो हम्म। दिस इज द मैक एड्रेस। कौन से लैंग्वेज में लिखा है? हेक्साडेसिमल में, लेकिन इसको जी। कन्वर्ट करोगे तो बाइनरी में ये आएगा। तो मैक एड्रेस का जो टोटल लेंथ है वो कितने बिट का है? 48 बिट का है। यहां तक समझ आ रहा है? किसी को भी कुछ कंफ्यूजन है? नो सर। चलिए। क्या भाई, आपकी मर्जी, आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो आप वीडियोस देख कर अपना नोट बना लेना बाद में। ठीक है? अब मैक एड्रेस हमारा टोटल हो गया 48 बिट का। रिप्रेजेंट किस में हो रहा है? हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहला मैक एड्रेस अगर मैं लिखूं, 4 टाइम 0 लिख सकता हूँ, 12 टाइम 0, ये सबसे पहला मैक एड्रेस होगा। हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट हो रहा है ना। तो 4 12 डिजिट यस का सबसे छोटा नंबर हेक्साडेसिमल में क्या होगा? 12 टाइम 0। और मैं डॉट भी हटा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो।
12 डिजिट का हो गया सबसे छोटा मैक एड्रेस। सबसे बड़ा मैक एड्रेस क्या हो सकता है? तो हेक्साडेसिमल टाइम का है। सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? एफ है। तो 12 टाइम क्या लिख दो? एफ लिख दो। हो गया। तो दिस इज माई फर्स्ट मैक एड्रेस एंड दिस इज माई लास्ट मैक एड्रेस। कोई भी मैक एड्रेस अब इसी के बीच में होगा। फर्स्ट मैक एड्रेस और ये मेरा क्या हो गया? लास्ट मैक एड्रेस हो गया। तो कोई भी मैक हमारा इसी फॉर्मेट में होगा, इसके अंदर ही होगा। जैसे अगर मैं बात करूं मेरा मैक एड्रेस क्या है मेरे सिस्टम का, तो भी तो होगा नहीं, 247770, 247703, 0 A BB, 0 A BB EC, यही है ना? तो ये मैक एड्रेस इसी बीच में है ना? ये सारा FFF है और ये 000 है, तो ये सब मैक एड्रेस हमारा क्या है? इसी बीच में। कोई भी मैक एड्रेस होगा इसी के बीच में होगा, राइट? तो फर्स्ट मैक एड्रेस अगर मैं इसको सेपरेट करना चाहूँ इस फॉर्मेट में, सेपरेट करके रखूं तो थोड़ा सा इजीली समझ आएगा। क्लियर? तो ये मेरा सबसे पहला मैक एड्रेस हो गया, ये मेरा लास्ट हो गया, तो कोई भी मैक एड्रेस इसी बीच में होगा। ठीक है। सो फर्स्ट मैक एड्रेस कभी भी किसी डिवाइस को असाइन नहीं होता, ये रिजर्व है। किसके लिए? इसको हम बोलते हैं अननोन मैक एड्रेस। क्या बोलते हैं हम इसको? अननोन मैक एड्रेस। और सबसे लास्ट जो मैक एड्रेस है दैट इज फॉर ग्लोबल ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ये दोनों रिजर्व है। कोई भी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक होगा तो उसमें डेस्टिनेशन मैक क्या होगा? यही होगा। और कोई भी आर्प रिक्वेस्ट जाएगा उसमें आर्प रिक्वेस्ट में जो टारगेटेड मैक होता है यही होता है, अननोन मैक एड्रेस। अभी आगे हम आर्प की बात करेंगे। तो दीज टू मैक एड्रेस और रिजर्व। ठीक है। ये दो मैक एड्रेसेस यूज नहीं होंगे, बाकी के कोई भी मैक एड्रेस यूज होगा। अब मैं आता हूं इसमें, जो टोटल हमारा मैक एड्रेस है टोटल कितने बिट का है भाई? 48 बिट का। इसमें 48 बिट में जो होता है, पहला 24 बिट एक तरह से समझ लो वेंडर कोड होता है, और नेक्स्ट 24 बिट आपका होस्ट का होता है। होस्ट का मतलब निक का होता है। जैसे मान लिया ये वेंडर कोड किसका है? इंटेल का है, राइट? तो इंटेल का कोई भी निक का, इंटेल कोई भी निक कार्ड बनाएगा उसका पहला ये वाला तो फिक्स होगा, और आगे का ये क्या हो जाएगा? हो सकता है चेंज हो जाए। PB EC इसको असाइन है तो हो सकता है अगले वाले को क्या है, असाइन हो जाए ED। आई बात समझ में? तो ये हमारा वेंडर कोड है। अगर मैं इसको कॉपी करके इस मैक एड्रेस को मैं अगर इंटरनेट पे भी देखूं तो मुझे पता चल जाएगा दिस निक कार्ड इज बिलोंगिंग टू द इंटेल। सम टाइम इन द ट्रबल शूटिंग इट विल हेल्प अस। मुझे पता ही नहीं चल रहा एंड यूजर है क्या, तो मुझे जो मैक मिल रहा होगा स्विच पे उस मैक एड्रेस को कॉपी करूंगा, चेक कर लूंगा इंटरनेट पे, तो मुझे पता चल जाएगा यार ये सिस्को का डिवाइस है भी कि नहीं है, ये सिस्को का है या प्रिंटर है या PC है लैपटॉप है क्या है, मुझे पता लग जाएगा। तो जैसे ये मैक एड्रेस मैंने कॉपी किया, मैक एड्रेस वेरिफिकेशन डालता हूँ, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट चेकर और मैक चेकर, मैक यहाँ पे डाला मैंने, सर्च किया, बहुत सारे एप्लीकेशन है जो बता देंगे।
वेट आ जाएगा अभी, अच्छी कर रहा है। 2477। क्या दिख रहा है भाई? ये पहला 6 डिजिट है, क्या कह रहा है, एड्रेस प्रीफिक्स। तो पहला 6 डिजिट है ना, 2477। ये कौन सा उसका है, इंटेल का है। ठीक है, अब ये फिक्स है, और ये इंटेल कंपनी का एड्रेस है भाई। ठीक है, जो है उसका हेड ऑफिस, जो भी रजिस्टर्ड कंपनी जिस एड्रेस पे होगी। तो इस 6 डिजिट से आपका पता लग जाएगा कि कौन सा। ये इंटेल, मुझे पता है इंटेल क्या बनाती है, प्रोसेसर बनाती है, तो लैपटॉप या पीसी ही होगा। ठीक है, सिस्को तो नहीं होगा, राइट। सो दिस इज द मैक एड्रेस। मैक एड्रेस हमारा टोटल कितने बिट का हो गया भाई, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। टोटल हो गया 48 बिट का। कौन सा नंबर सिस्टम से रिप्रेजेंट होता है, हेक्साडेसिमल से। इसका जो पहला 24 बिट है, मीन्स 6 डिजिट है, वेंडर कोड होता है, और बाकी का आपका निक का एड्रेस होता है। तो टोटल एक निक का एड्रेस जो बनता है, वेंडर कोड प्लस निक एड्रेस। बात समझ आई? अब ये काम कहाँ करता है, इस पे समझते हैं। क्लियर है यहां तक? किसी को कुछ डाउट है? नहीं है डाउट? ये एक सेंट्रल डिवाइस कोई भी मान लो, आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे, स्विच या फिर, अब मान लो इसके बारे में पढ़ेंगे क्या डिफरेंसेस है। यहाँ पे 4 पीसी कनेक्टेड है, PC 1, PC 2, PC 3 एंड PC 4। आईपी एड्रेस दे दिया 10.0.0.1, सबनेट मास्क दे दिया। मैक एड्रेस दे दिया सेम, क्या था भाई, 24। मैक एड्रेस में अपने काट के रेंज का रख लेता हूँ, 2477 030000 एंड A1। सपोज दिस इज द मैक एड्रेस ऑफ द PC 1। क्लियर है? PC 2 पे गए, 10.0.0.2 और मैक एड्रेस क्या हो जाएगा, E2। क्या हो गया, A3। PC 4 A4। दिस इज द मैक एड्रेस ऑफ द PC 4। क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना सबसे पहले, जब मैं PC 1 से PC 2 को पिंग करूं, या PC 1 से PC 3 या PC 4 को पिंग करूं, ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे? आईपी एड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन होगा तो इसका मतलब, इसका कैसे पता आइडेंटिफाई किया, इसका 8 बिट, इसका 8 बिट, और इसका 8 बिट, और इसका 8 बिट, सबका 8 बिट क्या है, सेम है। नेटवर्क सबका नेटवर्क बिट हमारा क्या है, सेम। सेम। क्लियर? नेटवर्क बिट सबका क्या है, सेम है, यहाँ पे भी
तो नेटवर्क बिट सेम है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने यही पढ़ा है कि टू मेक द कम्युनिकेशन नेटवर्क बिट शुड बी सेम। अगर ये बी क्लास की आईपी है तो तुम कितने बिट कंपेयर कर रहे होते? 16 बिट, राइट। तो अभी हम डिफरेंट नेटवर्क की बात ही नहीं कर रहे, डिफरेंट नेटवर्क में कैसे कम्युनिकेशन होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ वी कैन मेक द कम्युनिकेशन विद इन द सेम नेटवर्क, राइट। तो यहाँ पे PC1 से PC2 से कम्युनिकेशन होगा, तो आप कैसे चेक करोगे कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन सा टूल्स यूज करोगे कम्युनिकेशन चेक करने के लिए? ज्योति, कौन सा टूल्स यूज करोगे कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है? ज्योति, आर यू देयर? यस सर। कौन सा टूल्स यूज करोगे टू मेक द कंफर्मेशन बिटवीन PC1 एंड PC2 कम्युनिकेशन इज हैपनिंग नाउ? कैसे चेक करोगे? आप बोल दिया मैंने कि कम्युनिकेशन होगा, आप भी बोल रहे हो यस दे विल मेक द कम्युनिकेशन। प्रूफ कैसे करोगे कि हो रहा है सर कम्युनिकेशन, या पुनीत कम्युनिकेशन हो रहा है? पिंग करेंगे सर। पिंग करेंगे, दैट मीन्स पिंग इज अ टूल्स, राइट। यस सर। That tools we are going to use to make the get the to make sure PC1 and PC2 are communicating or not. तो इसका मतलब जब मैं इस PC से पिंग कमांड चलाऊंगा तो ये कुछ मैसेज भेजेगा, कुछ ना कुछ मैसेज भेजेगा। अगर वो मैसेज PC2 के पास पहुंच गया और PC2 ने उस मैसेज का रिप्लाई दे दिया हमें, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर मुझे रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, राइट। ये सिंपल है, सबको समझ आ रहा है। अगर मैं यहां से पिंग चला रहा हूं भाई, पिंग चलाने के बाद इफ आई एम गेटिंग द रिप्लाई, दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, दे आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। अगर मुझे रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? यस सर। तो जब हम पिंग चलाते हैं तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू फॉरवर्ड अ मैसेज, दैट मैसेज इज ICMP मैसेज। कौन सा मैसेज होता है? ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। क्या फुल फॉर्म होता है इसका? इंटरव्यू क्वेश्चन है भाई। हम पिंग चलाते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सा पैकेट सेंड होता है? तो ICMP पैकेट सेंड होता है। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो ICMP सेंड होता है और ICMP का क्या आता है? रिप्लाई। ICMP कौन से लेयर पे काम करता है? इट्स वर्क ऑन वाईफाई मॉडल पढ़ा था ना हमने। हमने क्या पढ़ा था? आईपी। आईपी कौन से लेयर पे काम करता है? नेटवर्क। नेटवर्क। सिमिलरली ICMP भी एक प्रोटोकॉल है, आईपी भी एक प्रोटोकॉल है। इसका काम अलग है। आईपी का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करने का, बेसिकली, राइट। एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन तक ट्रैफिक लेके जाने का काम किसका? आईपी प्रोटोकॉल का है। ICMP हमारा क्या है? प्रोटोकॉल है। ये भी कौन से लेयर पे काम करता है? नेटवर्क लेयर पे। इसका काम क्या है? टू चेक द कनेक्टिविटी बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन। ओनली कनेक्टिविटी चेक नहीं करता, ये भी बताता है कितना होप दूर है, क्या लेटेंसी है, कितने टाइम में सेंड को पैकेट सेंड हो गया और कितने टाइम में रिप्लाई आ गया। रिप्लाई फ्रॉम आता है ना, वहां पे मैसेज आता है, उसका बहुत यस। ट्रबल शूटिंग में वो बहुत हेल्प करता है। ठीक है। तो ICMP भी हमारा एक प्रोटोकॉल है जो कौन से लेयर से स्टार्ट पे वर्क करता है? नेटवर्क लेयर पे। कहा जाता है? डेस्टिनेशन पे। तो जब PC1 से मैंने पिंग चलाया तो PC1 से क्या हुआ? ICMP जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ? ICMP। और ICMP जनरेट। मैसेज क्या होना चाहिए? सेंड होना चाहिए। अगर मैंने PC2 को पिंग किया तो PC2 को, नहीं तो PC3 को पिंग किया PC3 को, PC4 को पिंग किया तो PC4 को। राइट, बात समझ आ रही? तो जब यहां से ICMP सेंड होगा नेटवर्क लेयर पे, इसका मतलब सोर्स पे प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुआ? मैंने OSI की बात करूं तो OSI पे हमने क्या बताया था कि टॉप टू बॉटम चलता है। पहले एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट।
प्रेजेंटेशन के बाद क्या आता है? सेशन, देन ट्रांसपोर्ट, ट्रांस देन नेटवर्क, देन डेटा लिंक एंड देन फिजिकल। ठीक है, तो आईसीएमपी और आईपी दोनों कौन से लेयर पे काम कर रहे हैं? नेटवर्क पे। तो सोर्स पे जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ? डायरेक्टली इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम नेटवर्क लेयर। ऊपर के 4 लेयर की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब हम पिंग कमांड चलाते हैं तो हमें ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टार्टिंग प्रोसेस कहां से होता है? नेटवर्क लेयर से। नेटवर्क। आईसीएमपी वर्क ही किस पे कर रहा है? नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर पे एक आईसीएमपी बना। दिस इज द आईसीएमपी मैसेज दैट आई वांट टू सेंड टू समवन। पिंग कमांड हमने PC1 पे चलाया, किस आईपी के लिए? 10.0.0.2। ध्यान से समझना इस पॉइंट को भाई। जब हमने पिंग चलाया, ये क्या मिल गया? आईसीएमपी मैसेज भेज रहा हूं मैं, जिसमें ये मैसेज मेरा, ये एक्चुअली मेरा लॉजिकली क्या हो गया? एक डेटा हो गया जिसको मुझे किसको कहां भेजना है? टू के पास भेजना है। सोर्स आईपी कौन भेज रहा है? जिससे आपने पिंग कमांड चलाया है वो सोर्स हो जाएगा 10.0.0.1। जिसको आपने पिंग किया वो डेस्टिनेशन हो जाएगा 10.0.0.2। उसके बाद ये नेटवर्क लेयर पे काम हो गया। नेटवर्क लेयर से कहां आया वो? डेटा लिंक लेयर पे। नेटवर्क लेयर से कहां पे आएगा? डेटा लिंक लेयर पे एक और हेडर लगता है जिस इज कॉल्ड लेयर 2 हेडर या इथरनेट हेडर। इसमें क्या जाता है? इसमें जाता है सोर्स मैक। सोर्स मैक क्या गया? यहां पे जाएगा 24/7/0300000A1, क्योंकि PC1 का मैक यही है, राइट? और PC2 का मैक क्या जाएगा? PC2 का मैक क्या होगा भाई? A2। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं, ये मेरा कंप्लीट एक मैसेज हुआ दैट आई वांट टू फॉरवर्ड। ये मेरा हो गया L3 हेडर। कौन सा हेडर हो गया? L3 हेडर, या इसको बोल लो आईपी हेडर। ये मेरा हो गया L2 हेडर, या इसी को अभी क्या बोल लो आप? ईथरनेट हेडर। यहां से यहां तक ये क्या था मेरा? इसको हम क्या बोलते हैं? पैकेट। क्या बोलते हैं मेरा? पैकेट। और जब इस पे एक और हेडर ऐड हो गया, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इसको ओएसआई में, एक और हेडर ऐड हो गया। अब इस पूरे को हमने क्या बोल दिया? राइट। अब देखो, ये आपका पैकेट एनकैप्सुलेट हुआ। ये आपका सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी लग गया, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक लग गया। PC1 से कौन से लेयर से? ये नेटवर्क लेयर पे सबसे पहले क्या हुआ? आईसीएमपी मैसेज रेडी हुआ और आईपी ऐड हो गया। देखो, आप कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन पिंग चला रहे हो, तो ये प्रोसेस बैकएंड में हो रहा है। बात समझ आई? ये आपका आईसीएमपी मैसेज बना और ये आपका आईपी हेडर लगा। नेटवर्क लेयर से कहां पे आया? डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर पे एक और हेडर लग गया, लेयर 2 हेडर, जिसमें सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लग गया। उसके बाद ये कौन से लेयर पे आया? फिजिकल लेयर पे।
इस पीसी के फिजिकल लेयर से आउट हो गया, कहां पहुंच गया? सेंटर डिवाइस के पास। सेंटर डिवाइस अभी भूल जाओ स्विच है, अगर हब होगा तो ये मैसेज सबके पास जाएगा, PC2 के पास भी जाएगा, पीसी। अब क्वेश्चन ये है कि पुनीत डेस्टिनेशन मैक तो यूनिकास्ट है, फिर सबके पास क्यों जाएगा? क्योंकि जो सेंट्रल डिवाइस हमने लगाया वो क्या लगा दिया? हब लगा हब दिया। लगा। हब एक इंटीग्रेटेड डिवाइस है, ऐसा समझो, एक नॉन इंटेलिजेंस डिवाइस है जो कि सिर्फ क्या काम करता है, एक इंटरफेस से ट्रैफिक रिसीव करता है और बाकी सारे इंटरफेस पे उसको फॉरवर्ड करता है। अगर ये मेरा स्विच होता तो स्विच इज ए इंटेलिजेंस डिवाइस, ठीक है, एक एजुकेटेड डिवाइस समझ लो। तो ये क्या काम करता? ये पर्टिकुलर जिसके लिए ट्रैफिक रिसीव हुआ उसी पे फॉरवर्ड करता। लेकिन यहाँ पे हब है तो हमने सबको भेजा। कौन कौन से लेयर पे रिसीव हुआ भाई? तीनों के कौन से लेयर से एंट्री होगी? तीनों के फिजिकल लेयर से एंट्री होगी, करेक्ट। फिजिकल लेयर से कहां पे डेटा जाएगा? डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर पे सबसे पहले डेस्टिनेशन मैक चेक होगा। डेस्टिनेशन मैक जब PC3 देखेगा, डेस्टिनेशन मैक में लास्ट 2 डिजिट क्या है? A3, सॉरी A2। इसका क्या है? क्या क्या है? मेरा मैक क्या है? A3 है। और सामने वाले ने जिसके लिए ट्रैफिक भेजा उसका मैक एड्रेस क्या है? A2। तो आई शुड नॉट रिसीव इट। PC3 क्या करेगा? उसको डिस्कार्ड कर देगा। कौन से लेयर पे डिस्कार्ड किया इसने? डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर से बात आगे बढ़ी ही नहीं, यहीं पे आपका डेटा क्या हो गया? डिस्कार्ड हो गया। उसके बाद आपका ट्रैफिक PC4 के पास भी गया। PC4 के भी कौन से लेयर से एंट्री ली भाई? फिजिकल लेयर से। PC4 के फिजिकल लेयर से एंट्री लेने के बाद भी क्या हुआ? डेटा लिंक लेयर पे गया। डेटा लिंक लेयर पे क्या होगा? सेम प्रोसेस। डेस्टिनेशन मैक इज A2 एंड व्हाट इज द मैक एड्रेस ऑफ द PC4? A4। PC4 भी क्या किया? डिस्कार्ड। हर एक निक कार्ड, अब ध्यान से समझना है ये लाइन, ये स्टेटमेंट ध्यान से समझना। एवरी निक कार्ड बाय डिफॉल्ट विल लिसन द ट्रैफिक ओनली फॉर देयर ओन मैक एड्रेस। खुद का जो उसका मैक एड्रेस है उसके लिए ट्रैफिक को लिसन करता है और ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस के लिए लिसन करता है। इसका मतलब अगर इस पीसी के पास, PC3 के पास कोई ट्रैफिक आता है जिसमें लेयर 2 हेडर के अंदर डेस्टिनेशन मैक क्या है? 2477030000 एंड A3। अगर ये मैक एड्रेस है तो PC3 क्या करेगा? रिसीव कर लेगा। या इसके सिवा ये मैक एड्रेस है, ये भी हमारा कौन सा मैक एड्रेस है? ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है, तो भी PC3 क्या कर लेगा? उसको रिसीव कर लेगा। इन दोनों को छोड़ के बाकी किसी मैक के लिए ट्रैफिक होगा तो रिसीव नहीं करेगा। जैसे हमने ब्रॉडकास्ट मैक आईपी देखा था, एक पीसी का आईपी क्या है? 10.0.0.1 है। तो ये किसके लिए ट्रैफिक रिसीव करेगा? इसके लिए तो रिसीव करेगा ही करेगा, साथ के साथ ग्लोबल ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए भी ट्रैफिक को रिसीव करेगा। लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा था, राइट। सिमिलरली हमारा लेयर 2 पे एक निक कार्ड डेटा फ्रेम रिसीव करता है सिर्फ फॉर देयर ओन मैक एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। क्लियर है? ये लाइन समझ आ गई भाई? एवरी निक कार्ड विल ओनली रिसीव द डेटा फ्रेम फॉर देयर ओन मैक एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। क्लियर? तो इस केस में जो इन दोनों के पास आया, इन दोनों के पास जब डेटा आया, जब इसने फॉरवर्ड किया, तो दोनों का मैक क्या था? डेस्टिनेशन में A2 था और इनका मैक एड्रेस क्या था? A3 एंड A4। इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। बट PC2 विल सेंड द रिप्लाई, राइट। जब PC2 सेंड करेगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ICMP मैसेज का रिप्लाई गया, सोर्स आईपी क्या हो जाएगा? अब सोर्स आईपी हो जाएगा। अब PC2 क्या हो गया? सेंडर। मीन्स PC2 रिप्लाई कर रहा है ना, तो अब सोर्स आईपी कौन हो गया? 10.0.0.2। डेस्टिनेशन आईपी क्या हो जाएगा? 0.1। देन सोर्स मैक क्या हो जाएगा? मैं लास्ट 2 डिजिट लिखता हूं। सोर्स मैक हो जाएगा A2 और डेस्टिनेशन मैक क्या हो जाएगा? A1। अगेन ट्रैफिक आपका किसके पास पहुंचेगा भाई? सेंट्रल डिवाइस के पास। सेंट्रल डिवाइस से जाएगा तो सबके पास, क्योंकि सेंट्रल डिवाइस हमने क्या ले रखा है? हब ले रखा है।
बट ये दोनों अगेन डिस्कार्ड करेंगे, PC3 को मिलेगा, PC3 देखेगा डेस्टिनेशन मैक किसका है, मेरा ही है। तो इसने रिसीव किया, और रिसीव किया तो क्या देखा, ये तो मेरे ICMP का क्या है, रिप्लाई है। रिसीव किया क्योंकि डेटा लिंक लेयर पे गया, डेटा लिंक लेयर से कहां पे जाएगा, नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर पे इसने देखा डेस्टिनेशन IP क्या है, ये भी मेरा है। फिर इसने इसको भी हटा दिया, फिर कहां पे गया, मैसेज पे, तो देखा ये कौन सा मैसेज है, ICMP मैसेज है। तो इसका मतलब दिस इज द reply of my query message. So if I'm getting the reply of my query message, that means I can reach to that destination, right? So that means connectivity is there. बात समझ आ रही है सबको? तो पिंग कमांड एक टूल्स है जिसको हम यूज कर रहे हैं टू चेक द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू होस्ट, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। क्लियर है? किसी को भी कुछ यहां तक डाउट? पवन, उपेंद्र, कृष्णा, कविता, आपको किसी को भी कुछ डाउट है भाई? नो नो सर। कविता, आपको समझ आ रहा है? जी सर। अब क्वेश्चन ये है कि पुनीत तो जब अपने PC1 से पिंग कमांड चलाया, किसके लिए, PC2 के लिए, तो आपने क्या लिखा कि ये मेरा ICMP मैसेज जाएगा, ये मेरा सोर्स IP होगा, ये मेरा डेस्टिनेशन IP होगा, ये सोर्स मैक होगा, और ये क्या होगा, डेस्टिनेशन मैक। PC1 के पास सोर्स IP अपना है, खुद का IP तो इसको पता है, खुद का मैक भी इसको पता है। पिंग चलाया तो आपने डेस्टिनेशन IP आपने बता दिया, राइट? लेकिन डेस्टिनेशन मैक इसको कैसे पता लगा? नहीं, ये तो मैंने बताया ना कि भाई PC1 ऐसे भेजेगा, लेकिन PC1 को जब डेस्टिनेशन मैक पता लगेगा तब भेजेगा ना। तो पता कैसे लगा? क्वेश्चन समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? तो दोबारा बोलो सर, फिजिकल एड्रेस दोबारा। PC1 को नहीं पता ना। आपने तो पिंग चलाया तो लॉजिकल एड्रेस बताया, भाई इस एड्रेस पे मुझे जाना है। तो आपने जब लॉजिकल एड्रेस बता दिया तो लॉजिकल एड्रेस तो उसको पता लग गया डेस्टिनेशन IP मैक क्या है, ठीक है? फिजिकल, सॉरी, डेस्टिनेशन IP क्या है, लेकिन डेस्टिनेशन मैक तो पता नहीं लगा ना उसको। और मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, डेस्टिनेशन, ये सॉरी ये गलती से सोर्स लिख दिया है, ये डेस्टिनेशन है, ठीक है? डेस्टिनेशन मैक ही है। तो इसको पता कैसे लगा? इसका मतलब जब आप पिंग आते हो तो ICMP सेंड होने से पहले एक और प्रोटोकॉल पिक्चर में आता है, दैट इज ARP प्रोटोकॉल। ARP प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, ये होस्ट क्या करेगा भाई, ये बोलेगा, किधर से? ये होस्ट ये बोलेगा भाई इस IP का मुझे क्या बताओ, मैक बताओ। किससे पूछेगा ये एक और प्रोटोकॉल है ARP, उससे पूछेगा। अब ARP प्रोटोकॉल कहेगा अच्छा ठीक है, आपको कौन से IP का मैक चाहिए, इस IP का मैक चाहिए, आई विल डू इट फॉर यू। बात समझ आई? देखो, नेटवर्क लेयर पे ICMP मैसेज बन गया, source IP has been declared now. What is the source IP? What is the destination IP? Then after that it will be come to the data link layer, after the network layer, right? Once it will come to the data link layer, it is going to encapsulate one more header, that is layer 2 header. So he need source MAC and destination MAC, but the destination MAC he don't know. So he will take a help from the another protocol, that is ARP protocol. Please tell me your MAC. So that means before going to forward the ICMP, this host need to send a ARP request message. That means ARP protocol need to use and to get the MAC address of the destination IP, and then after that only it will send this message. You are getting the point? Everyone is okay with this, guys? Yes. वो वहां नहीं लाना यार, छोले कुलचे ही लाना, अभी नहीं, 10:30 11 बजे। यहां तक क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है यहां तक भाई? नो।
तो यहाँ पे एक पिंग कमांड चलाएगा हम लोग जो पैकेट जा रहा है वो। हाँ तो डेस्टिनेशन जो है लिखा है बैक एड्रेस तो वो है ना वो वहाँ। खुद से नहीं मिलेगा ना उसको। तो ये जब आपने पिंग चलाया तो ये पीसी जब यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे ये मैसेज बना लिया, ये L3 हेडर लगा लिया, जब डेटा लिंक लेयर पे आएगा तो इसके पास देखेगा डेस्टिनेशन मैक तो मुझे पता ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, एक और प्रोटोकॉल है उससे हेल्प लेगा। अब क्वेश्चन ये है कि पुनीत क्या ये प्रोटोकॉल मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा या ऑटोमेटिक इंस्टॉल होता है? तो ये प्रोटोकॉल समझ लो इनबिल्ट इंस्टॉल होता है। जब आपका इंटरनेट का ड्राइवर डला तो समझ लो आर्प प्रोटोकॉल भी आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होगा। बात समझ आई? तो ये सबसे पहले तो प्रोटोकॉल, सर आर प्रोटोकॉल रेडी है। हाँ, तो ये पीसी क्या करेगा, उस आर प्रोटोकॉल से पूछेगा भाई बताओ ये डेस्टिनेशन मैक पे जाने के लिए, इस डेस्टिनेशन आईपी पे जाने के लिए मुझे मैक क्या चाहिए, मुझे मैक चाहिए। तो यहाँ पे पीसी वन बिफोर गोइंग टू सेंड आईसीएमपी को मैसेज इट विल जस्ट मेक अ क्वेरी। व्हाट इज द क्वेरी ऑफ द पीसी वन गाइस? पीसी वन की क्वेरी क्या है कि भाई मेरा आईपी क्या है? 0.1। मेरा आईपी है 10.0.0.1। ठीक है, Yes. मुझे किसका मैक जानना है? टारगेटेड आईपी क्या है? Just 10.0.0.2 का मैक जानना है। ठीक है, मेरा खुद yes. का मैक एड्रेस क्या है? तो मेरा खुद का मैक 8A1। 2403 भाई किसी के साइड बैकग्राउंड नहीं जा रहा। कृष्णा शायद तक किसके साइड से आ रहा है? 0000 एंड A1। दिस इज द मैक एड्रेस ऑफ द पीसी वन। क्लियर? समझ आ रहा है भाई? ये PC1 Yes. ये पीसी वन क्वेश्चन बना रहा है अपना भाई, हु आई एम एंड व्हाट आई नीड। आर पैकेट में ये रेडी ये मैं कौन हूं ये मैं सामने वाले को बता रहा हूं और मैं उससे पूछ रहा हूं तू अपना एड्रेस बता। तो मैंने अपना सोर्स आईपी बता दिया 10.0.0.1। ये मैं क्वेश्चन अभी बना रहा हूं। टारगेटेड आईपी क्या होगा, किसका मैक चाहिए मुझे? 10.0.0.2 का। सोर्स मैक क्या होगा? ये खुद का मैक एड्रेस। A1 टारगेटेड मैक क्या होगा? वही तो पता कर, ये ब्रॉडकास्ट। वही तो नहीं पता। तो मैंने क्या बोला था, जो पहला मैक एड्रेस होता है वो मैक एड्रेस होता है अननोन। क्या होता है? तो ये यूज करेगा अननोन। दैट मीन्स ही इज जस्ट आस्किंग हु हैव द आईपी एड्रेस 10.0.0.2, प्लीज लेट मी नो योर मैक एड्रेस, आई डोंट नो योर मैक एड्रेस। बात समझ आई कि भाई ये आईपी कौन यूज कर रहा है 10.0.0.2, मुझे अपना क्या बता दो, मैक एड्रेस बता दो। मैं तुम्हारा मैक एड्रेस नहीं जानता। तो टारगेटेड मैक क्या यूज किया इसने? अननोन। तो दैट मीन्स आई डोंट नो योर मैक एड्रेस। बात समझ आई? देन उसके बाद यहां पे ऑप कोड एक आता है। ऑप कोड क्या होता है भाई? ऑपरेशनल कोड। या तो ये 01 होगा या तो ये 02 होगा। 01 का मतलब होता है क्वेरी, मैं पूछ रहा हूं किसी से, तो ऑप कोड क्या होगा? 01। 02 का मतलब होता है रिप्लाई। अरे 02 का मतलब क्या होता है? रिप्लाई। इसका मतलब मैं बता रहा हूं किसी को। तो यहां पे पूछ रहा है या बता रहा है? ये पूछ रहा है ना भाई, पहला तो पूछ रहा है ना भाई कि अपना मैक बताओ। तो यहाँ पे ऑप कोड क्या जाएगा? 01। अब ये मेरा क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन को मुझे पूरे नेटवर्क के अंदर सबके पास भेजना है, ब्रॉडकास्ट मारना है। तो इस मैसेज को मैंने क्या किया, एनकैप्सुलेट किया एक और हेडर के अंदर। दैट इज, ये प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुआ? डेटा लिंक लेयर से, राइट? तो यहां पे L2 हेडर क्या गया?
L2 हेडर। सोर्स मैक क्या जाएगा यहाँ पे? मैं लास्ट 2 डिजिट लिख दूं तो काम चल जाएगा भाई। सोर्स मैक एड्रेस A1, इसका मतलब बाकी स्टार्टिंग का मैंने 10 डिजिट वही होगा जो लिखा हुआ है, ठीक है। डेस्टिनेशन मैक क्या जाएगा? पता नहीं है तो, लेकिन भेजना मुझे किसके पास है? सबके पास है ना? भेजना किसके पास है भाई? ब्रॉड ये मेरा हो गया डेस्टिनेशन मैक। ये हो गया मेरा आर्क क्वेश्चन। ये हो गया L2 हेडर, राइट। अब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन किसने बनाया है? PC1 ने। PC1 के कौन से लेयर से आउट हुआ? फिजिकल लेयर से। हब के पास गया, हब ने सबके पास भेज दिया। सबके कौन से लेयर से एंट्री होगी? फिजिकल से। PC3, PC4, PC2 सबके पास कौन से लेयर से एंट्री हुई? फिजिकल लेयर से। अब जब PC4 ने देखा भाई डेस्टिनेशन मैक क्या है, FFF, लेटू हेडर को तो रीड करेगा ना। फिजिकल से कहां पे जाएगा? डेटा लिंक पे। डेटा लिंक पे इसने देखा यार FFF ब्रॉडकास्ट है, तो मैंने क्या बोला, हर एक निक कार्ड खुद के मैक के लिए ट्रैफिक रिसीव करेगा और ब्रॉडकास्ट के लिए करेगा। इसका मतलब PC4 रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद डेटा लिंक लेयर पे ही हमारा जो आर्प है, आर्प इज बेसिकली वर्किंग ऑन विच लेयर? इट इज नॉट गोइंग ऑन द नेटवर्क लेयर, इट्स वर्क ऑन लेयर 2.5। कौन से लेयर पे काम करता है? तो डेटा लिंक लेयर पे ही दो सब लेयर्स होते हैं, एक होता है LLC और एक होता है मैक, ठीक है। एक कौन सा लेयर होता है? अगर आप डेटा लिंक लेयर आप पढ़ोगे वसाई मॉडल तो उसमें दो सब लेयर्स मिलेंगे, LLC एंड मैक, लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल। बात समझ आई? तो इट्स वर्क ऑन द LLC मींस लेयर 2.5 आर्प। तो इसने अब आर्प क्वेश्चन ओपन किया। क्या क्वेश्चन है उसमें भाई? इसको समझ आ जाएगा, ये वाला होस्ट इस वाले होस्ट का क्या मांग रहा है? मैक। तो देखेगा यार मेरा आईपी क्या है, मेरा आईपी क्या है? 10.0.0.4। क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है? तो ये कहेगा मुझे क्यों बोलना, मैं साइलेंट हो जाता हूँ, ड्रॉप। ही विल साइलेंट, ही इज नॉट गोइंग टू सेंड अ रिप्लाई। भाई सिंपल है ना, इस समय बैच में जितने लोग हो, मैं किसी का नाम लेकर क्वेश्चन पुटअप करूंगा तो वही रिप्लाई करेगा ना, बाकी लोग तो रिप्लाई नहीं करेंगे। बाकी जवाब तो सबके पास रहा है। मैं क्वेश्चन अगर आपसे पप्पू से पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, तो बाकी लोग के पास भी तो क्वेश्चन जा ही रहा है ना। सुन तो सब लोग रहे हैं, लेकिन रिप्लाई कौन करेगा? जिससे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका मतलब PC4 डिस्कार्ड कर देगा, PC3 भी डिस्कार्ड कर देगा। PC3 भी देखेगा यार टारगेटेड आईपी क्या है, जो प्रोसेस PC4 ने किया सेम प्रोसेस PC3 भी करेगा, देखेगा टारगेटेड आईपी इट्स नॉट बिलोंगिंग टू मी, so I should not respond them. Then PC3 will send the reply message. Because of targeted IP is 10.0.0.2 and PC2 IP address is also 10.0.0.2. So PC2 reply करेगा, but before going to send the reply message, what the PC2 will do? It will make the entry. That is called ARP entry. What it will make the entry 10.0.0.1, that is a host, and what he has the MAC address? Here's the MAC address is A1. So that the PC2 is going to communicate the next time with the PC1, it don't need to send any ARP request message. बात समझ आई? PC2 को PC1 का मैक पता लग गया, राइट। इसने अपने पास ARP टेबल बना लिया, भाई इस आईपी का ये मैक है। अब PC2 क्या सेंड करेगा? ARP रिप्लाई। जब PC2 ARP रिप्लाई सेंड करेगा तो ध्यान से समझना क्या चेंजेस होगा। मैं इधर आ रहा हूं, सोर्स आईपी क्या हो जाएगा? 10.0.2। टारगेटेड आईपी क्या हो जाएगा? 10.0.0। सोर्स मैक क्या हो जाएगा भाई? A2। अब भेज कौन रहा है? PC2। PC2 को अपना मैक तो पता है ना। टारगेटेड मैक क्या हो जाएगा? किसने इससे क्वेश्चन पूछा था?
A1 में ऑप कोड क्या भेजेगा ये रिप्लाई है तो 02 जाएगा। ये मैसेज फिर क्या हो जाएगा आपका, एनकैप्सुलेट हुआ लेयर 2 हेडर के अंदर, और लेयर 2 हेडर में सोर्स मैक क्या जाएगा भाई, सोर्स मैक इज A2 एंड डेस्टिनेशन मैक क्या जाएगा। क्लियर है, ये मेरा आर्प रिप्लाई हो गया और ये मेरा आर्प रिक्वेस्ट हो गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्प रिक्वेस्ट एंड आर्प रिप्लाई, या फिर आपको एक मैसेज कैप्चर करके दे दिया जाए तो आप कैसे पता लगाओगे कि आर्प रिप्लाई है आर्प रिक्वेस्ट है। पहला चीज, आर्प रिक्वेस्ट में हमेशा जो डेस्टिनेशन मैक होता है L2 हेडर में, वो हमेशा क्या होता है, एक ब्रॉडकास्ट मैक होता है। देखो आर्प रिक्वेस्ट में डेस्टिनेशन मैक क्या है, दिस इज अ ब्रॉडकास्ट, और जो ऑप कोड होता है वो क्या होता है, और जो टारगेटेड मैक होता है वो क्या होता है, अननोन। आर्प रिप्लाई में क्या होता है भाई, ऑप कोड होता है, टारगेटेड मैक क्या होता है, यूनिकास्ट, और डेस्टिनेशन मैक भी क्या होता है, बात समझ आई। तो दिस इज द डिफरेंस, दैट मीन्स आर्प रिक्वेस्ट विल बी ऑलवेज अ ब्रॉडकास्ट मैसेज, आर्प रिप्लाई विल बी ऑलवेज अ यूनिकास्ट मैसेज। ठीक है, वो अलग बात है, हमारा सेंट्रल डिवाइस हब है वो यूनिकास्ट को भी क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है। अगर वहां पर स्विच होता तो ब्रॉडकास्ट नहीं करता, स्विच जिसका मैसेज है उसी को देता। आगे हम कल की क्लास में हब और स्विच के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहां से मैसेज आ गया कहां पे, PC1 के पास। तो PC1 ने भी अपने पास क्या बना लिया, एंट्री बना ली, किसका मैक एड्रेस क्या है, A2। मैक एड्रेस क्या है भाई, 2। और फाइनली PC2 इसके बाद ये ICMP भेजेगा, क्योंकि अब डेस्टिनेशन मैक इसको पता लग चुका है। बात समझ आई, तब ये ICMP मैसेज जाएगा और फिर ICMP आएगा। कभी कभी आप पिंग चलाते हो तो इसका मतलब आप देखते हो क्या होता है, एक RTO आ गया, रिक्वेस्ट टाइम आउट, दूसरी बार से पिंग होता है क्योंकि पहला ड्रॉप हो। अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं दोबारा पिंग करूं किसको, दोबारा पिंग करूं PC1 से PC2 को, तो ही डोंट नीड टू सेंड आर्प रिक्वेस्ट बिकॉज ऑफ ही हैज द ऑलरेडी डेस्टिनेशन मैक इन देयर आर्प टेबल। अगर मैं फिर PC1 से पिंग कर, एक बार पिंग कमांड चलाते तो कितने ICMP मैसेज फॉरवर्ड होता है, अगर सिस्को डिवाइस से पिंग चलाते हैं तो 5 बार, अगर लैपटॉप या होस्ट से किसी कंप्यूटर से पिंग चलाते हो तो 4 बार। 4 बार। बात समझ आई, तो भेज दिया। अब उसके 5-10 मिनट बाद दोबारा मैंने पिंग कमांड चलाया, किसको, 10.0.0.2 को। इस बार ही इज नॉट गोइंग टू आर्प रिक्वेस्ट मैसेज बिकॉज ऑफ in their arc table it has already information, this is the host and what he has the MAC address is A2। क्लियर। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप इंटरव्यू में पूछा जा सकता है भाई आर्क टेबल का जो टाइमर होता है, एजिंग टाइमर, वो क्या होता है। तो यार देखो, वी आर लर्निंग द सिस्को सिलेबस, राइट, सिस्को का कोर्स है सीसीएन में, वो हम पढ़ रहे हैं CCNP। सिस्को जो डिवाइसेस होता है, सिस्को डिवाइसेस में 4 आवर्स का है, कितने का। लेकिन अगर वेंडर स्पेसिफिक जाओगे, जैसे PC है, ये माइक्रोसॉफ्ट का PC है, इनका टाइमर अलग अलग है, 15 से 20 मिनट होता है, जैसा कि मैंने डॉक्यूमेंट में पढ़ रखा है कहीं, 15 to 20 minutes। बट वी आर नॉट गोइंग टू गिव दिस आंसर, आवर आंसर शुड बी 4 आवर्स। सॉरी, क्लियर है भाई, किसी को यहां तक डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी, कुछ भी समझने में परेशानी। ARP प्रोटोकॉल समझ आया, तो मैं एक छोटा सा टोपोलॉजी बना लेता हूँ। प्रैक्टिकल का कल करा देना सर। क्या हुआ, लेट हो रहा है।
हाँ हाँ हाँ, ऑफिस पहुंचने वाला। तो आप तो इसका प्रैक्टिकल कर ही चुके हो। कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा डाउट था मुझे, थोड़ा आज थोड़ा डाउट मेरा क्लियर हुआ है थोड़ा। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, अब हाँ फिर आप लोग ये वीडियो देख लेना। टुमारो हाँ फर्स्ट हाँ। विल डू दिस लैब। ओके। हाँ जी हाँ जी। एआरपी का और आईसीएमपी का लैब करेंगे हम। देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कवर द हब और स्विच, क्या डिफरेंसेस होते हैं भाई हब और स्विच में, राउटर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीक हमारा कल और परसों में लगभग यही टॉपिक डिस्कस होगा। कल ये प्रैक्टिकल हब स्विच और राउटर, ठीक है। फिर डिफॉल्ट गेटवे का क्या रोल होता है पीसी पे, ये सारा कुछ डिस्कशन करेंगे। देन नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट अगेन द मेजर टॉपिक दैट इज सबनेटिंग, एंड वंस विल फिनिश द सबनेटिंग विल स्टार्ट द राउटर। वहां से हमारा फिजिकल राउटर को हम एक्सेस करना शुरू करेंगे और प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। सबनेटिंग नेक्स्ट होगा। सबनेटिंग माइट बी नेक्स्ट वीक, हाँ, क्योंकि इस वीक तो मुझे लग रहा है लग जाएगा हब स्विच और राउटर वगैरह का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कराने में। हाँ कोई इशू नहीं हाँ है सर, ठीक आप है, आराम से कराइए सर थोड़ा, नेक्स्ट और वीक क्लियर हो सबनेटिंग। जाएगा। देन उसके बाद हम राउटर स्टार्ट करेंगे, राउटर से हमारा प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, लैब शुरू हो जाएगा पूरा प्रॉपर। हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर, क्लियर हो जाएगा थोड़ा। ठीक है। ठीक रहेगा सर। ठीक है कृष्णा, नो इशू। ओके। ओके गाइस, तो हाँ अगेन विल कनेक्ट ऑन द सेम टाइम। माइट भी मैं थोड़ा सा आपके 6 बजे भी लेक्चर होता है भाई, तो मैं लेके उसके बाद मैं घर से निकलता हूँ, तो 5-10 मिनट हो सकता है लेट हो। तो आई विल क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप और यू कैन डायरेक्टली पिक मी ऑन द व्हाट्सएप गाइस। हम्म। अगर क्लास नहीं होगा तो मैं पहले से ओके। कर दूंगा, मैक्सिमम यू कैन वेट अप टू द 9-10, बिफोर 9-10 आई विल लॉग इन। ओके। अगर इन केस नहीं होगा, ऐसा कभी होता है, तो आपको प्री इन्फॉर्म मैसेज मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर आप मीटिंग ज्वाइन करते हो तो 9-10 तक आप ठीक। वेट करना। 9-10 के बाद भी अगर आप ज्वाइन नहीं करते, उससे पहले तो स्टार्ट हो ही जाएगा सेशन। इन केस नहीं होता है तो मुझे कॉल कर लेना या पिंग कर लेना, बट ऐसा होगा नहीं कभी, 9-10 के बियॉन्ड नहीं जाएगा। जैसे आज मैं 5-7 मिनट लेट हो गया था। ओके। ठीक है। हम्म।